सभी साथियों से कि विकास भवन चल करके हमें एकता का परिचय देना है। इसलिए साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने करते हैं, वो तो हमारा एक नौकरी के साथ साथ एक क्रम भी है कि हमें धरना भी करना पड़ेगा, प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे तो हम सारे लोग बेटी बच्चों सहित भूख हड़ताल पर। हमारे विभाग में भर्ती नहीं हुई, हमारे विभाग में कर्मचारी की समस्या बहुत कम है, बहुत नहीं है। तो मैं अब हमारे और भी विभाग हैं, संविदा साथी हैं, हमसे टकराएगा हर छोर जुल्म की टक्कर में, हर छोर जुल्म की टक्कर में। धरना ये है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय अचानक गए थे बीएचएनडी का कार्य देखने के लिए विकासखंड निधौली कला की 2 पंचायत। एक में पहले गए, वहाँ का कार्य देखा, फिर स्कूल देखा, प्राथमिक विद्यालय बंद था, यानी एक टीचर थे, 3 अनुपस्थित थे। कोई उनकी वो थी छुट्टी का प्रार्थना पत्र, न वो आए थे। और फिर उन्होंने के मन में आ गया कि चलो अपना धंधा भी देख लें। तो उन्होंने देखा सचिवालय बंद था। सचिवालय उस समय बंद ही होता क्योंकि सचिव पे 5-6 पंचायत है, उसका रोस्टर दूसरी पंचायत में था। उस दिन वहां नहीं था। फिर देखा, कह रहे थे वहां एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। कुत्ता अचानक मर गया तो क्या सचिव थोड़ी उठाएगा भाई? उसको सूचना देते, पूछते पड़ा है तो सफाई कर्मी किसी माध्यम से हटवाया जाता। उन्होंने आते ही आते निलंबित कर दिया। तो दूसरी पंचायत में भी गए, भाई यही चीज देखी जा करके, वहां भी सचिवालय बंद था, वहां कुत्ता पत्ता नहीं मरा था, तो गंदगी थी। इसी आधार पे 1 तारीख को गए शाम को, 2 तारीख को सामूहिक विवाह में रहे, खुद भी हम लोग भी। 3 तारीख को सुबह ही न तो नोटिस जारी दिया, न स्पष्टीकरण मांगा कि वो सचिव कहाँ था, क्या कार्य कर रहा था, उसको निलंबित कर दिया। और उसी के खिलाफ हम लोगों ने सीडीओ साहब से बात भी की। विकास बनाए हमने साहब ऐसे निलंबित क्यों कर दिया? तो बोले कि हमें वहाँ एनआईसी पर बैठक चल रही है, फिर बात करेंगे। उन्होंने दोबारा हमसे बात नहीं की क्या। और फिर हमने ज्ञापन बनाया, उनके व्यक्तिगत उस पर भी डाला, यहाँ मिले नहीं, बात से की नहीं उन्होंने। फिर हमने 2 दिन का समय दिया, 2 दिन बाद धरना शुरू किया, 6 और 7 को। और 6-7 में 6 को कोई आया नहीं, 7 को उन्होंने खबर भेजी कि आप आ जाओ, 4-5 लोग, हम बात करेंगे। बात की तो बोले कि निलंबन तो हो गया है, अब ये प्रक्रिया से ही बहाल होंगे। प्रक्रिया का मतलब महीना 6 महीने, और सबको पैसा चाहिए आर्थिक शोषण के लिए। क्या ही है कि भाई बहाली पे जांच अधिकारी भी रुपया लेगा, बाबू भी लेगा, खुद भी कुछ आएगा, इसलिए मान नहीं रहे। इसलिए हमने आज भी धरना दिया है, और ये मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। पहले भी कभी ऐसा होता रहा है कि बहाली के टाइम पे कुछ बाबू द्वारा पैसा लिया गया होगा? वो तो हमेशा रहता है। जैसा आपने कहा कि सीडीओ साहब गए थे पंचायत घर पे, वहाँ कुत्ता मरा मिला, तो एक बात बताएं आप, पंचायत घर रोज खुलता है या केवल रोस्टर के अनुसार खुला जाता है? खुलता तो है, जैसे पंचायत सहायक है वो बैठा ही बैठा। पंचायत सहायक वहाँ पे था या नहीं? पंचायत सहायक नहीं था उस समय, वो भी नहीं था। उसमें भी बहुत कम है, जैसे वो फैमिली आईडी बनाएगा, विकसित भारत का वो फीडबैक दिलवाएगा, या कोई फार्मर रजिस्ट्री भी कर रहा है, ड्यूटी लगी हुई है उसमें। पंचायत भवन में करेगा या अपने घर? अब जिस चीज को हम मौके पे जाके गाँव में होगी, हाँ वहाँ भी आ जाएगा, तो वो भी बैठता घंटे 2 घंटे, हर समय नहीं बैठता। वो भी काम कर रहा था, फील्ड के काम है हमारे। तो उनको सीडीओ साहब को पंचायत सहायक मिला कि नहीं? पंचायत सहायक नहीं मिला, वो भी नहीं मिला था। हम ये कोई मांगे हैं इन 2 लोगों के अलावा भी मांग है, छोटी पूरी, जैसे मेडिकल क्लेम है हमारे साथियों के, वहाँ से स्वीकृत हो गए शासन से, यहाँ भी हो गए। केवल उनका वो पढ़ना है पैसा, उसको अधिकारी नहीं डाल रहे। पहले पीटी साहब पे चार्ज रहा, उन्होंने भी नहीं किया, टोकन बना बनाया, कैंसिल करवाया, इसी आर्थिक शोषण की। तो फिर इन पे आ गया चार्ज, ये भी नहीं कर रहे। ये भी मांग है। वेतन रुक गए थे किसी के, वो भी वहाँ से स्वीकृत हो गए, लेकिन नहीं डाल रहे। तो ये 3-4 मांगे हैं।